अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आपके लिए ठंड ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कोफ्तों की चिकन कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ और बेहद टेस्टी बेहद मज़ेदार ये बनने वाले हैं। आज रेस्टोरेंट स्टाइल हम आज कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए और इसको शेयर भी किया कीजिए। मैं बहुत मेहनत से अपनी वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ इसको आप लाइक ज़रूर किया करें और आगे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो चिकन और उसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, खाने के चम्मच ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, और उसके अलावा जी हम इसके अंदर डालेंगे अब यहाँ पर ये मेरे पास प्याज, एक छोटी साइज़ की प्याज, उसको मैंने क्रश करके उसका सारा पानी निचोड़ लिया। और यहाँ मसाले हैं, 1 टेबलस्पून मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया, 1 टीस्पून मैंने जो है लिया सब्ज़ धनिया, आधा टीस्पून मैंने इसमें लिया है लाल मिर्च कुटी हुई और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो है इसके अलावा जो है ये मेरे पास है जो चने होते हैं ना, भुने हुए चने, उसका मैंने पेस्ट बनाया है चनों का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन लेके 2 चम्मच उसको आप तवे पे थोड़ा सा उसको रोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें डालिएगा। कच्चा बेसन नहीं डालना वरना उसकी स्मेल अंदर आ जाएगी और कोफ्तों को बाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जी हम इसमें डालेंगे मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा काट के क्रश करके डाला हुआ है, तो ये भी हम इसके अंदर डाल लेंगे और अपने जो हमारा मसाला है इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो एडजस्ट कर जाएँ। अब मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला है। घी जो है इसमें बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर लेके आएगा और कोफ्तों को जो है ना वो बाइंड करने में मदद देगा और उसमें जो है ना बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो वो घी डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, घी को मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया, हल्के हाथों से ना आपने साइडों से ऐसे उठा उठा के तो थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना। अब मैंने किया हाथों को ग्रीस और थोड़ा थोड़ा सा लेके बैटर लेके और जिस साइज़ के आप चाहें उस साइज़ के आप कोफ्ते बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप कोफ्ते बना के रख लीजिए। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इन कोफ्तों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और आप इसको एक महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जी कोफ्ते बन गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा घी डाला और कोफ्तों को जो फ्राई कर लिया है चूल्हे पे। गैस का मसला था फिर सिलेंडर पे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि ये ज़रा थोड़ी हाई फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे मैंने बनाया ताकि कच्चे ना रह जाए। और अब मैंने लिया है 1 प्याली घी, उसमें मैंने डाला है 2 बड़े प्याज ग्राइंड करके ना वो मैंने डाल दिए और इसको हम अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे क्योंकि इसका मसाला हमें सारा वो ग्राइंड वाला चाहिए, खड़ा खड़ा मसाला हमने इसके अंदर नहीं बनाना। ठीक है, प्याज़ों को जो है हम हल्का सा कलर देंगे, बिल्कुल हल्का सा। जब इसमें कलर आ जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की जो है मैंने लिया है टमाटर, उसको भी मैंने ग्राइंड करके पेस्ट करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और बस इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अच्छा, ये जो कोफ्ते हैं ना आप इस तरीके से आप इसको किसी तरीके भी वैसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, अगर आप चाहें तो आप इसके कबाब भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसमें हमने लैदा मसाले डाले हैं, मसाले में हम लैदा मसाले डाल रहे हैं। ठीक है, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली। फिर मैं इसमें जनाब अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट डालने जा रही हूँ वो मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी हमने डालनी है 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी यूज़ की है। हल्दी हमने कोफ्तों में यूज़ नहीं की थी, मसाले में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन जी अब मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास है खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये भी मैंने 1 चम्मच डाली है और नमक डाल के हमने इसको यहाँ पर भून लेना है। ये मैंने इसको भून लिया। जब आपको लगे कि भुनाई की तरफ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा घी इसका बाहर आना शुरू हो जाए, तो अब मैंने क्या किया है कि 3 से 4 मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के आलू, उसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया और उसको मैंने इसके अंदर डाल लिया है। तो ये देखिए अब आलूओं को जो है ना हम तकरीबन 5 मिनट जो है इसमें भूनेंगे, यानी 5 मिनट तक हम आलूओं के साथ इसको भूनेंगे, भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट जब तक इसका घी आपको लगे कि बाहर नहीं आ रहा। इसके अलावा जी अब इसमें ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो आलू जो है वो भुनने की तरफ जा रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि घी भी थोड़ा थोड़ा सा हमारा इसमें बाहर आ रहा है। ये देखिए घी भी हमारा बाहर आने लग गया है। तो आलू जो है अच्छे से मसाले के अंदर वो मिक्सअप हो गए हैं, पक गए हैं अच्छे तरीके से। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाला है पानी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाला था, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो डाल लीजिए। हाफ़ टी स्पून जब पानी को उबाल आ जाए तो इसमें 2 बड़ी मिर्चें मैंने उसमें कट लगा के इसमें डाल दिया और उसके बाद जो हमारे आलू जब गल गए हैं ना तो फिर मैंने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। फिर हमने इसको तकरीबन 2 मिनट उबालना ऊपर से। हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के रखिए ताकि आपके मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।